लोग सड़कों के किनारे मौजूद हैं प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो करीब 3 किलोमीटर से ज्यादा का रहेगा और सीधा प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट से निकलते हुए और वो पहुंचेंगे वडोदरा एयरपोर्ट के ठीक दूसरी तरफ, जहां पर टाटा और एयरबस का ये संयुक्त साझा प्लांट तैयार किया गया है। 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने ही इसकी आधारशिला रखी थी और प्रधानमंत्री मोदी के हाथों ही आज इसका उद्घाटन भी हो रहा है और देश के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है, क्योंकि भारत विश्व की मानचित्र में एक ऐसा देश बनने जा रहा है जो अपने ट्रांसपोर्ट विमान का निर्माण खुद अपने देश में करेगा। और लोगों की जो यहां पर उत्सुकता थी, प्रधानमंत्री मोदी ने उसको भांपा है और लोगों के प्यार और सत्कार के लिए प्रधानमंत्री मोदी देखिए खुद गाड़ी से निकलकर आकर अब इंतजार कर रहे हैं। और हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ लोगों से भी यहां पर मुलाकात करें और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज भी मौजूद रहेंगे। एक और गाड़ी यहां पर पहुंची है, हमें देखना है कि शायद इसी में मौजूद थे स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज, जो 28 से 30 तारीख तक भारत में रहेंगे और भारत और स्पेन के बीच कई क्षेत्रों में हस्ताक्षर होने जा रहे हैं, जिसमें डिफेंस भी है, साथ ही साथ कॉमर्स भी है और कई क्षेत्रों में दोनों देश मिलकर काम करने को लेकर अग्रसर होंगे। उसी का एक बहुत बड़ा आप प्रमाण देख रहे हैं इस वक्त वडोदरा में, क्योंकि C295 जो विमान है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग हब है इस वक्त, जो उसका प्लांट है वो स्पेन में है, जहां पर कुल 16 विमान बनाए जाएंगे। 40 विमान भारत के वडोदरा में इस प्लांट पर तैयार किए जाएंगे और इससे आप समझ सकते हैं दोनों के देशों के बीच इस वक्त साझेदारी किस कदर आगे बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात के वडोदरा में इनका स्वागत किया है और मौका भी बेहद खास है, क्योंकि भारत को उसका पहला निजी प्लेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या प्लांट मिलने जा रहा है। और देखिए खुली गाड़ी में दोनों नेता सवार हो चुके हैं। अब धीरे धीरे ये गाड़ी वडोदरा की सड़कों से होते हुए करीब 3 किलोमीटर दूर टाटा एयरबस के उस प्लांट तक पहुंचेगी, जहां पर भारत में ही मेक इन इंडिया के तहत ट्रांसपोर्ट विमान का निर्माण किया जाएगा। C295 एक बहुत ही आधुनिक विमान है और आधुनिक विमान होने के साथ इसकी कुछ खासियत भी आपके लिए जानना जरूरी है। दरअसल इस विमान को उड़ाने के लिए आपको बहुत छोटी हवाई पट्टी की जरूरत होती है और अगर हवाई पट्टी बनी ना हो, यानी कि कोई खुला मैदान भी हो, जिस तरह से लद्दाख में देखने को मिलता है। लद्दाख में कई ऐसी जगह हैं जहां पर विमान पट्टियां नहीं है लेकिन खाली जमीन है, वहां पर भी ये विमान उतर सकते हैं, जिस तरह से C-130J को हम देखते हैं जिसे हरक्यूलिस कहा जाता है। लेकिन ये उसका बहुत ही छोटा वर्जन है। इसमें करीब 70 एक वक्त में जवान सफर कर सकते हैं और अगर पैराट्रूपर्स हो तो करीब करीब उनकी संख्या 50 तक हो जाती है। इसके अलावा कई टन सामान ले जाने में सक्षम है। कहीं पर इमरजेंसी में आप हमारे जवानों को अगर इवैक्यूएट करना है, डिजास्टर रिलीफ में भी बड़ा काम आएगा ये विमान। तो कुल मिलाकर ना सिर्फ भारत के चीन के साथ लगी सीमा पर ये विमान बेहद ही कारगर साबित होंगे, साथ ही साथ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे छोटे जो द्वीप हैं जहां पर छोटे विमानों की जरूरत होती है, उसमें C295 एक बहुत ही कारगर विमान साबित होगा। और यही वजह है कि 56 विमान भारत ने ऑर्डर दिए हैं, 16 इसमें स्पेन से बनकर सीधे भारत आएंगे और 40 का निर्माण वडोदरा में उस प्लांट में होगा जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त स्पेन के राष्ट्रपति के साथ जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि आखिरकार इसके और क्या फायदे हैं, तो उसमें एक अहम फायदा आपको तब मिलेगा जब अंडमान निकोबार के साथ ही साथ जो भारत के ऐसे राज्य जो पहाड़ी इलाकों में मौजूद है, खासतौर पे हिमालय की दूर सुदूर चोटियों में, अरुणाचल प्रदेश की जैसी बात की जाए तो वहां पर चीन के साथ लगी कई सीमाओं पर पहुंचना बेहद मुश्किल होता है। ऐसे में C295 विमान का इस्तेमाल जरूरत पड़े तो सेना को पहुंचाने के लिए, उन्हें साजो सामान पहुंचाने के लिए और साथ ही अगर उन सुदूर इलाकों में रह रहे लोगों को अगर जरूरत पड़ती है तो उन्हें वहां से मेडिकल फैसिलिटी के लिए लाकर आना। और साथ ही इस विमान के अंदर एक खास एक यूनिट भी होता है जिसे हम ICU कहते हैं, यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट, जो कहीं से अगर आप चाहते हैं तो उसे मैदानी इलाकों से सीधे ICU यूनिट को इस विमान